S.Jabin चैनल में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझसे बहुत से लोगों ने, बल्कि बहुत से लोगों में से जो मेन नाम है वो हम्माद हैं। हम्माद ने मुझे कहा है कि जी रमज़ान इज़ कमिंग, तो आप रमज़ान के हवाले से अपने कोई वर्ड्स, अपनी कोई स्पीच कि किस तरह हम रमज़ान को खुशामदीद कह सकते हैं और किस तरह हम रमज़ान में अपने आप को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं, उनके बारे में कोई नाइस से वर्ड्स या कोई ऐसी स्पीच, इंग्लिश स्पीच और वगैरह हमें बताएं या हमारे लिए इस तरह की वीडियो बना के लाएं। तो हम्माद, मैं आपसे आपकी मैंने रिक्वेस्ट नोट कर ली है, तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी और विद पोएम और विद प्रेयर, और इंशाल्लाह ताला आपको वो वीडियो अच्छी लगेगी। तो जैसे ही मेरी ये प्रपोजिशंस सारी ख़त्म हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला वो वीडियो आपके सामने मैं जल्द ले आऊँगी। लेकिन रमज़ान से पहले पहले मुझे भी पता है कि रमज़ान आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी ही वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। प्रपोजिशन ख़त्म होने वाली हैं और उसके बाद ही वो वीडियो आएगी, तो आप नोट कर लीजिएगा। आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी नेयर के हवाले से, उसके बाद मैंने बात की थी अप टू के हवाले से, इनके मीनिंग्स और इनकी एग्जांपल्स वगैरह आपके सामने रखी थी। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रपोजिशन अगेंस्ट के हवाले से। इसका वैसे मीनिंग, मेन मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है ख़िलाफ़ और के ख़िलाफ़। अब इसको हम किन किन और वर्ड्स के हवाले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आइए एग्जांपल्स के तौर पर पहले उन वर्ड्स को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अगर जुमलों में देखें तो वहाँ पे हम अगेंस्ट का इस्तेमाल कर लें। अब ये वर्ड्स हैं, जहाँ जहाँ पे ये वर्ड्स किसी भी जुमले में आएंगे आपने वहाँ पे अगेंस्ट का इस्तेमाल कर देना है। मसलन के ख़िलाफ़ हो गया, ख़िलाफ़ हो गया, कोई भी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ को सहारा देना, के बरअक्स, उल्टे हाथ, के बरखिलाफ़, के साथ, मुखालिफ सिमत से, के मुकाबले में, के साथ, के लिए, मुकाबले में, पहले, के इव्स, के बदले में। ये तो थे मेरे पास वो वाले वर्ड्स जिनको हम जहाँ जहाँ पे हमारे उर्दू जुमलों में इस्तेमाल होंगे तो इंग्लिश में इनको डालने के लिए हम अगेंस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स के तौर पर हमें क्लियरली तौर पर पता चल जाएगा कि आया हम अगेंस्ट को कहाँ पे इस्तेमाल करें। अब सबसे पहला जो मेरे पास जुमला है, सबसे पहला सेंटेंस जो सा है, सबसे पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि किसी को भी कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ गया के ख़िलाफ़, तो हमारे पास आ जाएगा अगेंस्ट। दूसरे नंबर पे आ रहा है वो मेरे ख़िलाफ़ उसे भड़का रहा है। ही इज़ प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी, मेरे ख़िलाफ़, यानी ख़िलाफ़ का वर्ड आया तो अगेंस्ट का इस्तेमाल कर दें। क्या तुम मेरे ख़िलाफ़ हो, फिर ख़िलाफ़ का वर्ड आया, अगेंस्ट का इस्तेमाल कर दें। आर यू अगेंस्ट मी, सना मेरे ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, सना कांट बी अगेंस्ट मी। अपनी बाइक दीवार के साथ खड़ी करो, स्टैंड योर बाइक अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पे अब देखें एक चीज़ दूसरी चीज़ को सहारा दे रही है, ऊपर मैंने ये क्लियरली तौर पर बता दिया है, तो वहाँ पे आपने अगेंस्ट का इस्तेमाल करना है। अब जो दीवार है वो बाइक को सहारा देगी, इसलिए दीवार के साथ आपने अगेंस्ट का इस्तेमाल करना है। पब्लिक राय बिल के ख़िलाफ़ थी, पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल। हमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग करनी चाहिए, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। मैं उसके ख़िलाफ़ कैसे जा सकता हूँ, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। उसे यकीन था कि उसका दोस्त उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा,
He believed that his friend would never go against him. उसने मछली की तरह पानी के बहाव के खिलाफ तैराकी की, यानी पानी का बहाव जिस तरफ को जा रहा था उससे मुखालिफ सिमत में उसने तैराकी की. He swam against the flow like a fish. वो एक दूसरे के खिलाफ हैं. They are against one another. वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं. Both of them are against each other. मल्लाह बहाव के बरअक्स, बहाव के खिलाफ, बहाव के मुखालिफ सिमत में कश्ती चला रहा है. The sailor was rowing against the current. उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के बरअक्स हुई. She was married against her will. या उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हुई या उसने शादी की अपनी मर्ज़ी के खिलाफ. बारिश के कतरे दरवाजे के साथ टकरा रहे थे. The raindrops were beating against the door. मेरे फ़राइज़ के मुकाबले में मेरी तनख्वाह बहुत थोड़ी है. My salary is low as against my duties. अनवर आसिफ के मुकाबले में ज़्यादा अक्लमंद है. अनवर इज़ wiser as against आसिफ. मैं इंग्लैंड के मुकाबले में पाकिस्तान जाने को तरजीह देता हूँ. Prefer going to Pakistan against England. आंधी के लिए हिफाजती इक़दामात करें. Take precautions against a windstorm. मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचा रखो. Save something against a rainy day. मुश्किल वक्त होता है rainy day. टिकट सिर्फ पैसों के इव्स मिलेंगे. इव्स का भी मैंने ऊपर वर्ड का इस्तेमाल किया है, उसके लिए आपने अगेंस्ट का इस्तेमाल करना है. टिकट्स आर इशूड ओनली अगेंस्ट पेमेंट. डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर गई है. वैल्यू ऑफ रुपी यानी रुपए की अहमियत या कीमत हैज़ फॉलन डाउन एज अगेंस्ट डॉलर. पतंग हवा के खिलाफ उड़ती है, उसके साथ नहीं. द काइट फ्लाइज अगेंस्ट द विंड नॉट विद इट. ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला क्रिकेट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला. ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड. मैं जहेज़ निज़ाम के ख़िलाफ़ हूँ. आई एम अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम. डाउरी होता है जहेज़. अपनी साइकिल दीवार के साथ लगा दो. स्टैंड योर बाइसिकल अगेंस्ट द वॉल. सीढ़ी दीवार के साथ खड़ी है. द लैडर इज़ अगेंस्ट द वॉल. उसने साइकिल को घर के साथ खड़ा किया. ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस. बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानून के ख़िलाफ़ है. इट इज़ अगेंस्ट लॉ टू ड्राइव विदाउट लाइसेंस. ये तो थे मेरे पास वो वर्ड्स, वो जुमले जो कि मैंने अगेंस्ट के तौर पर इस्तेमाल किए, जिसमें मैंने अगेंस्ट का इस्तेमाल किया. यकीनन आपको आसान लगे होंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं है. और अगर आप देखते हो ये सारे जुमले तो आप हल्का हल्का इसमें से वोकैबलरी भी ले लिया करें. जैसे मैंने एक बताती हूँ एग्जांपल के तौर पर प्रोवोकिंग, ठीक है. और इसी तरह कुछ ऐसी हैं करंट. करंट का मतलब होता है बहाव. डाउरी होता है जहेज़. इस तरह की वोकैबलरी पकड़ लिया करें, वो आपके लिए इजी होंगे.
तो ये तो थी मेरे पास अगेंस्ट के हवाले से एग्ज़ाम्पल्स। तो यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है। ये इसके इस्तेमाल लाजमी देखा करें कि हम अपने उर्दू के जुमलों को किस तरह इंग्लिश में लाने के लिए, या जो भी उर्दू में ये वाले वर्ड्स आएंगे उसमें हमने कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।